अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की 6th क्लास है और इंतहाई अफसोस के साथ आप सबसे माजरत है कि हमारी क्लासेस काफ़ी मिस हुई हैं, जिसकी वजह से बड़ा गैप आ गया हमारे कोर्स में। और हमने कोर्स जो है वो 10 क्लासेस में वाइंड अप करना था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी 12 से 14 क्लासेस होंगी। बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं। कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर बेसिस पे हम क्लासेस करें, यानी कि मंडे को और ट्यूसडे को भी कोई एक दो सेशन रख लिया जाएगा, ताकि जो चीज़ें पीछे मिस हुई हैं वो कवर अप हो जाएंगी। आज के आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉग्स के हवाले से। आपने पहले नाम सुन रखा होगा ब्लॉग्स का। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे एक कैटेगरी होती है ब्लॉग्स की। आप मुख्तलिफ जितनी भी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के हवाले से, गूगल है, मोज़िला फायरफॉक्स है या और काफ़ी ऐप्स हैं, उनके सर्च इंजन पे जाके आप ब्लॉग्स लिखते हैं तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट थिंग्स के या डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स के आपको ब्लॉग्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क है वेबसाइट के दरमियान और ब्लॉग्स के दरमियान, कि एक्चुअल वेबसाइट किसी भी कंपनी की एक प्रोफाइल होती है। मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर या थ्रू वर्ल्ड वाइड कोई भी कंपनी है, तो उनकी एक वेबसाइट होगी। वेबसाइट के थ्रू हम उनकी सारी प्रोफाइल को देख सकते हैं कि ये कंपनी किस चीज़ की है, इस कंपनी का स्टैंडर्ड मार्केट में क्या है, ये कंपनी क्या क्या ऑफर जो है हमें प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसी तरीके से ब्लॉग्स भी एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का एक तरीकाकार है, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देते हुए अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं। और इस पे हम कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक हो, कोई भी स्पेसिफिक साइज की पिक्चर्स या डिजिटल वे में जिसे हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, वो भी हम पोस्ट कर सकते हैं ब्लॉग पे। इसके अलावा हम डिफरेंट वे से कंटेंट को राइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम वहाँ पे कॉलम्स लिख सकते हैं, अपनी ज़ाती जितने भी जज्बात हैं, एहसासात हैं, ख्यालात हैं इंसान के, वो जिस तरह कलम की शक्ल में इंसान कॉलम लिखता है मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स में, इस तरीके से हम डिजिटल मीडिया पे या डिजिटल वे ऑफ कम्युनिकेशन में हम ब्लॉग्स के थ्रू अपना कंटेंट मार्केट में ला सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें वेबसाइट की बेसिक पोर्टफोलियो की, कि वेबसाइट पे जितनी भी सेटिंग्स होती हैं आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होता है कि जी यहाँ से आपका ऑप्शन है कॉल नाउ का, यहाँ से आपके पास ऑप्शन है जॉब का, यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि आप इनके मतलब यानी कि ऑफर्स क्या हैं, इनकी सर्विसेज क्या हैं। यानी कि जितने भी वेबसाइट के मेन जो टॉपिक्स होते हैं या उस कंपनी की जो मेन सर्विसेज होती हैं, वो आपको एक कैटेगरी वाइज जो है वो नज़र आ रही होती हैं। इसी तरीके से अगर आप मुख्तलिफ कंपनीज के ब्लॉग्स की वेबसाइट पे जाएं या ब्लॉग्स पे जाएं, तो आपको वहाँ पे ये भी कैटेगरी वाइज नज़र आ रहे होंगे कि जी ये फलां राइटर का कॉलम है, ये फलां राइटर की कैप्शन है, तहरीर है, या फलां राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन है, या उस कंपनी के हवाले से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो आपको डिजिटल वे में नज़र आ रही होंगी थ्रू इन रिटन फॉर्म में। आपको वो सिंगल टॉपिक या स्पेसिफिक टॉपिक या किसी भी पिक्चर को वो ओरिएंटेड तरीके से आपको दिखा रहे होते हैं। जैसे किसी मोबाइल की कोई लॉन्चिंग सेरेमनी हो, तो वो जो मोबाइल की कंपनी है वो अपने ब्लॉग्स पे मोबाइल की पिक्चर को दिखा के नीचे सारा कुछ उसके बारे में लिखा होगा कि हमने ये चीज़ मार्केट में लॉन्च करनी है, और उसके नीचे फिर जो पब्लिक होती है वो अपना फीडबैक देती है। इस तरीके से मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो अपनी गाड़ियों की जो है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ब्लॉग्स के थ्रू करते हैं। और मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं मीडिया के, डिजिटल मीडिया के अलावा हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, उनके भी बहुत से हमें एड्स या बहुत सी कंटेंट्स मतलब यानी कि बहुत सी तहरीरें जो हमें ब्लॉग्स की शक्ल में नजर आ रही होती हैं, और वो ट्रैफिक कन्वर्ट करते हैं थ्रू ब्लॉग्स अपने फेसबुक की तरफ या अपने यूट्यूब चैनल की तरफ। तो मेरा ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि ब्लॉग्स जो हैं इनकी भी अहमियत का इनकार दौर हाजिर में नहीं किया जा सकता। और अगर बात की जाए ओवरऑल डिजिटल एडवर्टाइजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो हमने पहले फेज में पढ़ा कि फेसबुक की मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है, फिर पढ़ा कि ट्विटर की मार्केटिंग ऐसे की जाती है, हमें वो प्रैक्टिकल क्लास भी करनी है। तो इसी तरीके से हम ब्लॉग्स के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा बंदा अच्छे कंटेंट के साथ लिखता है ब्लॉग्स को, और उसकी मार्केट में एक अच्छी खासी वैल्यू है और उसकी एक
अच्छी खासी मतलब ऑडियंस है जो उसके ब्लॉग्स को डेली बेसिस पे देखते हैं, सुनते हैं। तो इसी तरीके से हम अगर डिजिटल वे में एडवर्टाइजमेंट करना चाहें तो हम डिजिटल लीड्स जनरेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं थ्रू ब्लॉग्स, कि हम ब्लॉग्स के थ्रू एक किसी भी तरीके कार की मिसाल के तौर पे कोई मोबाइल है, कोई कार की कंपनी है, कोई शूज की कंपनी है, उसका एक पिक्चर जो एक पिक्चर की तरह का मतलब यानी कि डिजाइन एडिट करके ओरिएंटेड ओरिएंटेड फेज में, तो उसके ऊपर अगर हम पोस्ट करें और फिर उसको मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर इन रिटर्न एक अच्छी सी कैप्शन लिख के अपलोड कर दें, तो वहां से हमें एक लीड जनरेशन मिलेगी। हम वहां पे अपना फेसबुक का लिंक डाल सकते हैं, वहां पे हम अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट डाल सकते हैं, ट्विटर का अकाउंट डाल सकते हैं। तो वहां से हम सेल्स भी बढ़ा सकते हैं, अच्छा एक नैरेटिव, अच्छा एक कैप्शन जो है वो भी मार्केट में दे सकते हैं, और इसके अलावा हम लीड जनरेशन भी ले सकते हैं। और ये इजी होता है अगले बंदे के लिए भी कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में या उस चीज के बारे में जितनी भी जितनी भी मतलब यानी कि उस चीज के बारे में डिटेल्स हैं वो इजीली या ब्रीफली जो है वो बंदा आपका जो कस्टमर है वो स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये सिखाया जाए ओवरऑल के ब्लॉग्स को जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉग्स पे जो है हम क्या क्या चीज़ें इजीली अपलोड कर सकते हैं, ब्लॉग्स की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, और हम किस कैप्शन के थ्रू किस नैरेटिव को इजीली जो है वो मार्केट में दे सकते हैं कि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की वर्थ जो बढ़े, या मार्केट में हमारा जो हमारी जो कंपनी होगी उसकी वर्थ बढ़े। क्योंकि एक्चुअली जो ब्लॉग्स हैं ये कंपनी की वॉइस हैं, ठीक है, ये कंपनी को प्रमोट करते हैं। वेबसाइट के थ्रू भी कंपनी की प्रमोटिंग होती है, लेकिन वेबसाइट पे एक हमें स्पेसिफिक चीजें नजर आ रही होती हैं जो कि उस कंपनी ने ऑफर्स या सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं, वो मखसूस होती हैं 5, 6 या 8। और ब्लॉग्स के थ्रू ये चीजें डेली अपडेट होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे ब्लॉग्स के थ्रू हम डेली एक नई चीज हमारी प्रोडक्ट आई है तो हम वो डेली अपडेट कर रहे होंगे। और मैंने ऐसे भी ब्लॉग्स की वेबसाइट देखी हैं जो के डेली नहीं बल्कि आवरली घंटे घंटे बाद उनकी अपडेशन जो है वो हो रही होती है, और नई नई चीजें जो है वो घंटे घंटे के बाद हमें देखने को मिल रही होती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हमारी कोशिश होगी कि हम ब्लॉग्स को जो है वो ब्रीफली स्टडी करें कि ब्लॉग्स को कैसे यूज किया जाता है, ब्लॉग्स को कैसे लिखा जा सकता है, हम कैसे इसके थ्रू पिक्चर ओरिएंटेड पिक्चर्स को पोस्ट कर सकते हैं, कैसे हम लीड जनरेशन बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ब्लॉग्स के थ्रू अपनी ट्रैफिक को वेबसाइट पे या फेसबुक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली जो है ब्लॉग के बारे में स्टडी करेंगे। तो दूसरा मैंने टॉपिक आपसे शेयर किया था कैनवा के हवाले से। बेसिकली कैनवा एक वेबसाइट है। कैनवा डिजाइनिंग के हवाले से मिसाल के तौर पे हम वहाँ पे ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम वहाँ पे ओरिएंटेड पिक्चर्स को कंपोज कर सकते हैं, एनिमेटेड गिफ्स को वहाँ पे हम कंपोज कर सकते हैं। इसके अलावा कवर फोटो, फेसबुक प्रोफाइल, इसके अलावा लोगो, और बहुत से ब्रोशर्स जो हैं वो मार्केट में हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें हम थ्रू कैनवा ऑनलाइन जो है वो कंपोज कर सकते हैं। अगर अगर हम यूज़ करेंगे इसको अपने पर्सनल कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो वहाँ पे हमें ये वेबसाइट के थ्रू आउट सर्च करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा गूगल के सर्च इंजन पे कि www.canva.com, वहाँ से ये वेबसाइट ओपन होगी, और फर्दर हमें वहीं से कंपोजिंग जो है ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम मोबाइल में यूज़ करते हैं तो मोबाइल में इसका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। मोबाइल में हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ती है जो कि कैनवा के नाम से है, प्ले स्टोर से वो इजीली मिल जाती है। वहाँ से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम वेबसाइट पे वो चीज़ें एडिट कर रहे होते हैं, तो वो सेम चीज़ें हमें मिल जाती हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो आप सब ने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है कैनवा की अपने मोबाइल में, और फर्दर मैं उसके स्क्रीन शॉट्स जो है आपको मेंशन कर दूंगा कि ये एप्लीकेशन है, और इस तरीके से आपने इंस्टॉल करने के बाद उसकी सेटिंग्स को ठीक कर लेना है। और इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है इमेजिएटर की। इमेजिएटर की भी एप्लीकेशन डिजाइनिंग के हवाले से है, और इस पे हम अच्छी जो है वो डिजाइन को एडिट कर सकते हैं। अब कैनवा पे क्या होता है, कैनवा पे हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कंटेंट में जबरदस्त किस्म के ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हैं। उर्दू के फॉन्ट्स जो हैं वो वहाँ पे कैनवा पे अवेलेबल नहीं होते। अगर हम
वहाँ पे उर्दू के फॉन्ट्स अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को यूज करते हुए लिखें तो वो फॉन्ट्स के जो स्टाइल्स होते हैं या फॉन्ट्स का जो एक स्टाइल होता है वो जबरदस्त किस्म का नहीं होता। अगर बात की जाए इंग्लिश के फॉन्ट्स के हवाले से तो इंग्लिश में के बड़े जबरदस्त किस्म के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं कैनवा पे और वो अच्छे भी लगते हैं, म्यारी भी लगते हैं कि एक प्रोफेशनली जो है ये डिजाइन किया गया ग्राफिक को। इमिजिएटर पे हमें इंग्लिश और उर्दू दोनों के फॉन्ट्स मिलते हैं और उर्दू के ऐसे ज़बरदस्त किस्म के फॉन्ट्स हैं कि कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि जी ये एडोब पे या कोरल ड्रा पे इसको एडिट किया गया है या इसको इमिजिएटर पे, इस में हम जो है ना कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी कि इतनी अच्छी ग्राफिक्स जो है हमें इमिजिएटर पे थ्रू मोबाइल मिल जाती है। हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास भी इस कोर्स में शामिल है, लेकिन एडोब फोटोशॉप की क्लास में आपको प्रैक्टिकली थ्रू कंप्यूटर या लैपटॉप समझाऊंगा। मेरा लैपटॉप को थोड़ा इशू चल रहा है आजकल, तो वो इजीली क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन हम थ्रू टैब के स्क्रीनशॉट के जरिए से हम इजीली इसकी इमेजेटर की और कैनवा की क्लास को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और मेरा इरादा भी अभी यही है कि हम प्रैक्टिकल क्लास कर लें एक इमेजेटर की और कैनवा की। आप सब ब्लॉग्स के हवाले से थोड़ा क्लियर कर दें कि आपको ब्लॉग्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, और ब्लॉग्स के हवाले से आपको कोई सवाल है या नहीं, वो काइंडली आप चैट सेक्शन में बता दें, फिर हम प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दे, मैं उसे अनम्यूट कर दूं। जी, किसी का कोई सवाल है ब्लॉग्स के हवाले से? सर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरे ख्याल से या तो सबको समझ आ गई या फिर किसी को समझ नहीं आई। ये भी क्लियर कर दें आप। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दे, मैं उसे अनम्यूट कर दूंगी। ओवरऑल यही है कि जैसे आपको मुख्तलिफ किस्म के न्यूज़ पेपर्स में एक कॉलम्स नज़र आ रहे थे कि जी ये फ़लाँ राइटर ने ये कॉलम लिखा है फ़लाँ टॉपिक पे, तो इसी तरीके से आपको गूगल के सर्च इंजन पे ब्लॉग्स नज़र आएंगे और ब्लॉग्स में हम अच्छी एक अपनी तहरीर को, अपने अच्छे कंटेंट को राइट कर सकते हैं। उसमें हम इजाफा कर सकते हैं पिक्चर्स का, ओरिएंटेड पिक्चर्स का, और हम थ्रू ब्लॉग्स डिजिटल मार्केटिंग की जो ट्रैफिक है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फेसबुक की तरफ, वेबसाइट की तरफ, या फिर यूट्यूब की तरफ, इंस्टाग्राम के अकाउंट की तरफ। एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का एक तरीकाकार है कि हम ब्लॉग्स को इस्तेमाल में लाते हुए अपने किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कंपनी की डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जी, आंसर सही। ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे काइंडली जो है वो स्क्रीन अलाउ कर दें यहाँ पे। एक बार से स्क्रीन आप सबको नजर आ रही? जी सर आ रही है। ठीक, ये देखें फेसबुक के आगे लिखा हुआ है इमेजिएटर। आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इजीली आप सबको मिल जाएगी प्ले स्टोर से, और आपने सब ने ये डाउनलोड कर लेनी है। मैंने यहाँ से ओपन किया है इसको, ओपन हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन कैमरा सेटिंग्स, न्यू लोगो डिजाइन, न्यू पेज। नीचे लिखा हुआ है होम, गैलरी, टेम्पलेट्स। आपने गैलरी आना है, गैलरी के बाद आपने आना है यहाँ पे टेम्पलेट्स। अब ये यहाँ लिखा हुआ है रीसेंट। इसमें ये जो डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ कंपनीज ने, मुख्तलिफ लोग ने डिजाइन क्रिएट करके इस पे अपलोड किया है, इसको मीटर एप्लीकेशन पे।
और सबसे इंटरेस्टिंग की चीज है कि हम इन एड्स को या इन डिजाइन्स को इस्तेमाल में लाते हुए इसको चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, इसमें अपनी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं और अपनी कैप्शन को भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज आ रही हैं। आगे लिखा हुआ है PSL। PSL में आपको PSL से रिलेटेड जो है वो एड्स नजर आएंगे। यूट्यूब में आपको यूट्यूब से रिलेटेड थंबनेल्स नजर आएंगे। लोगों में आपको मुख्तलिफ कंपनीज के लोगो नजर आएंगे। ठीक है, आगे आ गया इस्लाम में आपको मुख्तलिफ इस्लामिक पॉइंट व्यू से एड्स आने जाएंगे। नात, ये लिखा महफिल नात का आया हुआ है, मिलाद रैली का, या फिर ये नात वाले से लिखा हुआ है, या फिर ये मुख्तलिफ तरीके के आप एड्स नजर आ रहे हैं तो आप यहाँ से ये खुद इजीली देख सकते हैं। आपने मतलब यानी कि मकसद का ऐड आपने जिस तरीके से ऐड बनाना है उस कैटेगरी के थ्रू आप यहाँ से टेम्पलेट्स उठा सकते हैं। इंस्टाग्राम का यहाँ पे आया हुआ है। पोइट्री के हवाले से यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, यूज़ करता हूँ। तो ये देख लीजिएगा, गज़ल्स या नज़मों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एडिट किया हुआ है और ज़बरदस्त किस्म के टेम्पलेट्स हैं। इसके बाद आ गया है कोट्स ये आपको मुख्तलिफ तरीके के आपको कोट्स नजर आने शुरू हो गए। इसके बाद है फेसबुक के मुख्तलिफ किस्म के टैबलेट्स आप देख सकते हैं। अब ये देखिएगा, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इंग्लिश सीखने का सुनहरी मौका। अब मिसाल तौर पे आप इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपने एक इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के हवाले से ग्राफिक को डिजाइन करना है। ये बड़ी जबरदस्त चीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। आप सबको नजर आ रही है? ये देखिएगा, अब ऊपर लिखा हुआ है 3 माह का एक शानदार कोर्स। मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसमें आऊंगा एडिट पे। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओह सॉरी, मैंने मेरे ख्याल से इस पे उर्दू को जो है वो डाउनलोड नहीं किया हुआ। टैब पे मोबाइल पे है, इतना इशू बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ ना, जहाँ पे 3 माह का एक कोर्स, शानदार कोर्स, यहाँ पे आपने एक अच्छा सा उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल पे। गो कीबोर्ड या ATC और भी काफ़ी हैं, गो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो आपने यहाँ पे 3 माह की जगह मिसाल के लिख दिया 1 माह का शानदार कोर्स। ठीक है, इंग्लिश सुनहरी अब इसको हमने चेंज करना है। ये हमें फॉन्ट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, या फिर हमें ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। कलर कम्बिनेशन यहाँ पे आएंगे आप स्टाइल्स में, आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ आपको ज़बरदस्त किस्म के कलर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे ये वाला कलर, ये वाला, ये देखें। अब एक रोज़ा का मैंने चेंज करना है, ये मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा तो मैंने ये कर दिया जी, ये हो गया जी। अब फ्री डेमो क्लास नहीं, मिसाल के तौर पे इसको मैंने चेंज करना है तो जी ये मैंने चेंज कर दिया है। कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर दिया। तो इस तरीके से इजीली चेंज कर सकते हैं। अब इसको मिसाल तौर पे ये देखें, एक पिक्चर है, एक लोगो है, आप इसको एडजस्ट करना चाहें ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप इसको रिमूव करना चाहें तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आप इसी जगह वहाँ पे यहाँ पे कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इमेज का, इमेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर है डिजिटल मार्केटिंग की मिसाल, ये यहाँ पिक्चर आ गई। अब इसको यहाँ पे ऐड करना है। पहली को रिमूव कर देते हैं, मिसाल के तौर पे ये इसको रिमूव कर दिया। अब इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ये ऐड होगी। अब इसको हमने बॉर्डर सेट करना है तो यहाँ से आप मुख्तलिफ छोटा बड़ा बॉर्डर सेट कर सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे इसको रोटेट करना है, सॉरी सर्कल में लाना है तो हम सर्कल में ला सकते हैं। राउंड सेट रेक्टेंगुलर शेप में इसको लाना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अगर नंबर चेंज करना है, आपने कोई और कैप्शन चेंज करनी है, आप इस तरीके से यहाँ पे कोई भी चेंजिंग इजीली कर सकते हैं। और अगर आपने एक नए सिरे से ये चीज़ क्रिएट करनी है, यहाँ पे पहले आप
ये चाहते हैं कि हम किसी भी टेम्पलेट को यूज़ ना करें और हम एक अपना अच्छा सा बैकग्राउंड सेट करके हम खुद लिखें, तो भी आप यहाँ से ईजिली सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे सेव करना है, तो सेव का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सेव एक्सपोर्ट टू गैलरी, यहाँ से सेव हो जाएगी ये चीज़। और अगर आपने करना है एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ, तो पीडीएफ फाइल में भी ये जो है प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है सेव एज प्रोजेक्ट, अगर सेव एज प्रोजेक्ट के तौर पे आप इसको सेव करते हैं तो आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डेमो क्लास 10 नवंबर रात 8 बजे होगी, ठीक है, मैंने ये सेव कर लिया यहाँ पे, इसको सेव एज प्रोजेक्ट में, ये पिक्चर भी सेव हो गई है, प्रोजेक्ट भी सेव हो गया। नेक्स्ट क्लास हमारी होती है 10 नवंबर के बजाय 15 नवंबर को, तो जब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में आऊंगा तो सेम ये चीज़ मुझे डिज़ाइन की हुई एडिट की हुई नजर आ जाएगी। और फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा फ्री डेमो पे, तो फ्री डेमो वाली इस कैप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं इसमें इजीली 10 की जगह 15 नवंबर को एडिट कर सकता हूँ और फिर उस तरीके से मैं सेव कर लूंगा। यानी कि मुझे ओवरऑल ये सारा डिज़ाइन जो है वो नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि एक सिंगल कैप्शन में या सिंगल क्लिक में ये चीज़ जो है वो री एडिट हो जाएगी। तो इसको यहाँ से सेव लेते हैं, ये यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये एड्स चलते रहते हैं कंपनीज के, इसको यहाँ से कर लेते हैं कैंसिल एडिंग। और यहाँ पे आप अगर लोगो डिजाइन करना चाहें तो आप कोई भी लोगो है, अब इसको आप चेंज करके अगर आपने कुछ ऐड करनी है तो वो भी ऐड सकते हैं। ये देखिए, अब इनकलाबी मीडिया एक चैनल होगा या कोई पेज होगा जिनका एक कंपनी होगी, इसको मैं यहाँ पे इनकलाबी मीडिया की जगह पे इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन भी लिख सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बखर भी लिख सकता हूँ। कोई भी मैं कैप्शन यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एडिट पे आके मैं उसको इजिली री एडिट कर सकता हूँ। और इस पे अगर मुझे ये लोगो अच्छा नहीं लग रहा, ये ऊपर वाली सिलेक्शन जो है पिक्चर की, इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ ऊपर नीचे, और इसको मैं री एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ से हटा के, और को भी किसी भी और पिक्चर को मैं एडिट कर सकता हूँ। तो इसको यहाँ से बैक कर लेते हैं आपके लिए। और मिसाल के तौर पे PSL का सीजन चल रहा है, तो PSL के हवाले से यहाँ पे आप एक अच्छा सा कोई भी कवर फोटो अपने डिजाइन करना है, अपने का यूट्यूब चैनल है, अपने थंबनेल डिजाइन करना है, तो वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। जिस वक्त मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता, मैं कहीं सफ़र में होता हूँ या मुझे इमरजेंसी में कोई चीज़ एडिट करनी पड़ जाए, तो वो मैं इमेजेटर के थ्रू करता हूँ। अब मुल्तान सुल्तान के थ्रू यहाँ पे नीचे आप कुछ भी कैप्शन देना चाहें तो आप वो ETC इसको आगे पीछे फॉरवर्ड कर सकते हैं, री एडिट कर सकते हैं, आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। सबको समझ आ गई? मुझे काइंडली चैट बॉक्स में भेजिएगा, फिर मैं आपको कैनवा के हवाले से मज़ीद बताता हूँ। जी, सबको क्लियर हुआ है इमेजेटर वाला कंसेप्ट? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें, अनम्यूट कर दूं उसको। नो मैम। किसी का कोई सवाल है? चले ठीक है, अगर आप सबको समझ आ गई है और आप सबका कोई सवाल नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप सबको समझ आई है, क्योंकि आज किसी ने भी कोई इतना कोई मुश्किल वाला सवाल नहीं किया, और मैंने आप सबको ये पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप सब ने मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं आ रहा, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सर, दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ज़रूरी है? जी जी बिल्कुल, आपने दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। मैं आपको दूसरी एप्लीकेशन भी समझा देता हूँ। आपने ये आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं दूसरी वाली एप्लीकेशन भी आप सबसे क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आके आप, ये कहाँ गया प्ले स्टोर,
ये ये आपको प्ले स्टोर आएगा, प्ले स्टोर पे आपने यहाँ पे कैनवा लिख देना है, कैनवा। ये कैनवा लिखेंगे तो एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। कैनवा ये ऊपर ऊपर पड़ी है, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो कॉलेज फिल्म मेकर। आप इसको यहाँ पे इस डाउनलोड कर लें। डाउनलोड हो रही है। मेरा नेट आज बहुत स्लो हो गया मेरे को। तो आपने यहाँ से इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। मजीद जो है वो कल के सेशन में हम ब्लॉग्स की क्रिएशन के साथ साथ कैनवा की और इसकी इमेजेटर की भी सेकंड क्लास कर लेंगे, और प्रैक्टिकल क्लास होगी कैनवा की भी और इमेजेटर की कल दोबारा। और एक नए सिरे से इमेजेटर की एप्लीकेशन के थ्रू ग्राफिक को कैसे डिज़ाइन करते हैं, और अगर आपने कोई अच्छा सा ग्राफिक या लोगो डिज़ाइन करना है थ्रू कैनवा ऑनलाइन, वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम अगेन जो है वो स्टडी करेंगे या अगेन प्रैक्टिकल करेंगे। कल तक आप सबके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने किसी भी चीज़ के मुतालिक, ठीक है, कोई भी एक अच्छा सा डिज़ाइन एडिट करके थ्रू इमेजेटर एप्लीकेशन मुझे कल तकरीबन 9-10 बजे तक सुबह आपने अपने नेम के साथ मेंशन करना है ग्रुप में, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, आजकल पीएसएल का ट्रेंड चल रहा है, पीएसएल के हवाले से या किसी भी टॉपिक पे कोई अच्छा सा डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे, जिस टॉपिक पे भी आप चाहें, आपने इमेजेटर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद डिज़ाइन करके मुझे इनबॉक्स में या फिर ग्रुप में सेंड करना है अपने नेम के साथ कि जी ये मेरा नेम है और ये जी मैंने डिज़ाइन एडिट किया, और मुझे सेंड करना है ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि कितने बंदों को ये समझ आई है। और मैं जो होस्ट कर रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की अटेंडेंस लगा लें। आज की क्लास आधे घंटे की कर लेते हैं। टैब की बैटरी भी तकरीबन लो होने को है, और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम ये चीज़ें जो है ब्रीफली री स्टडी कर लेंगे। ब्लॉग्स के हवाले से इमेजेटर और कैनवा को भी ब्रीफली जो है वो कल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल कर लेंगे। जी जी सर, मैं अटेंडेंस लगा लेती हूँ। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल हो ओवरऑल? किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें अभी। इसमें जो डिज़ाइन है वो टेम्पलेट्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, आप उनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप उनकी जितनी भी कैप्शंस हैं उनको एक साइड पे करके या डिलीट करके अपनी नई कैप्शन या अपने नए फॉन्ट्स को या फिर अपने डिफरेंट कैटेगरीज के लोगो या पिक्चर्स को जो है वो री एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप इन टेम्पलेट्स को यूज में नहीं लाना चाहते, अपना एक नया डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इमेजेटर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जब गैलरी वाला ऑप्शन आएगा, गैलरी में से आपने एक बैकग्राउंड सेट कर लेना है, और बैकग्राउंड मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आपको इजीली मिल जाते हैं। आप गूगल के सर्च इंजन पे सर्च कीजिएगा कि बेस्ट वॉलपेपर्स या बेस्ट बैकग्राउंड्स एचडी ब्लू कलर या मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स के आप वहाँ पे देख लेंगे, और आप जो आपको अच्छा लगेगा आप वहाँ से डाउनलोड करके आप गैलरी में उसको सेव कर लेंगे। और फिर जब इमेजेटर की एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहां से आपको गैलरी में से एक वो जो आपने डाउनलोड किया होगा बैकग्राउंड वहां पे सेट कर लेंगे, और उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अपनी तहरीरों को और पिक्चर्स को जो है वो
एडिट कर लेंगे। मैंने आज ये चीजें आपको क्लियर करनी थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं देखना चाहता हूँ आपको कितनी समझ आई है। कल की क्लास में प्रैक्टिकली हम एक ग्राफिक को डिजाइन करेंगे और वो एक नए सिरे से होगा। मेरे टैबलेट में इस टाइम उर्दू का कीबोर्ड नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि रात को डाउनलोड कर लूं और कल को जो है हम कल की क्लास में सर एक नया ग्राफिक को डिजाइन करें और वो सर उर्दू की टाइम कैप्शन को खत्म हो रहा इस्तेमाल में लाते हुए, जी जी, तो उर्दू की कैप्शन को इस्तेमाल में लाते हुए एक नया डिजाइन एडिट करें। तो इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे। है। जी सर। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो मजीद व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है। इंशाल्लाह ताला कल आपसे बात होगी। जी सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।